कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज वेक्टर के अदिश गुणा पर आपके सामने रखता हूं बच्चों। वेक्टरों का अदिश गुणनफल, ये अदिश गुणनफल पर आप लोग जो है वेक्टरों के अदिश गुणनफल पर आप लोगों को मैं बेटा न्यूमेरिकल प्रतिदिन 5, 6, 7 लगवा रहा हूं और सब टेक्निकल है। तो देखो अभी भी टेक्निकल ही बोले हैं, एक क्वेश्चन बोले हैं। अच्छा इन सबको समझो, लगाने में बड़ी मजा आती है। पहला क्वेश्चन बोले हैं, ध्यान देखिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। ये हमको एक संबंध दिया हुआ है सवाल में, कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। तो इसमें दो खंड पूछ लिया है। पहला खंड दिया है कि अगर ए प्लस बी बराबर सी हो तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर समांतर है, यही ना। तो चलिए पहला खंड आपको दिखाते हैं। पहले खंड में एक और चीज दे दिया है, इसके अलावा ए प्लस बी बराबर क्या दे दिया है? अभी यकीन नहीं है आपको मेरी बात का, लगवा दूंगा तो बड़ी मजा आएगी आपको, बहुत मजा आएगी सवाल लगाने में और समझने में। देखो बच्चों, एक चीज पहले दिमाग में एक ट्रिक रख लो कि अगर कभी कोई समीकरण दिया हो, जैसे दिया हो ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, या दिया हो वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए धन वेक्टर बी, या दिया हो वेक्टर ए ऋण वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, कोई भी समीकरण दिया हो और उसके बाद क्वेश्चन में कहे कि इन वेक्टरों के बीच का कोण बताओ। जैसे कहे ए और बी के बीच का कोण बताओ, ए और सी के बीच का कोण बताओ, बी और सी के बीच का कोण बताओ। तो ट्रिक दिमाग में रखो, जिन वेक्टरों के बीच का कोण बताना रहे बराबर के एक साइड उन्हें कर लेना। मतलब अगर जैसे कहीं दिया हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, कहे वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का कोण बताओ, तो दिमाग लगाना, ए और सी के बीच कोण बनाना है तो ए और सी एक तरफ रहे, बाकी सब दूसरी तरफ रहे। ये माइंड में कर लो, ठीक है। तो चलते हैं सवाल में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कह रहा है सिद्ध करो वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर समांतर है। यही सिद्ध करना है ना। तो ए और बी की बात कर रहा है, बराबर के एक साइड कौन कौन वेक्टर होने चाहिए? ए और बी। ऑलरेडी क्वेश्चन में है भी, तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या दिया है? कोण और निकालना रहता है तो ए डॉट बी वगैरह चाहिए। तो ये जो दिया है इसका इसी से डॉट गुणा कर दें। क्या कह रहे हैं हम? जो दिया है इसका इसी से स्वयं से डॉट गुणा करें। मतलब इसलिए वेक्टर ए प्लस बी ये जो दिया है इसका इसी से डॉट गुणा करें। नहीं समझे? ए प्लस बी का ए प्लस बी से, तो इधर क्या होगा? सी का नहीं समझ में आया? ए प्लस बी का ए प्लस बी से करें तो इधर तो ए प्लस बी का जो सी है ना, तो इसकी जगह में सी, इसकी जगह में सी। समझ आया? इधर वाला ब्रेकेट तोड़ दे, उधर वाला ब्रेकेट तोड़ दे। ब्रेकेट तोड़ने का तरीका बताए हैं कि वेक्टर एनालिसिस में बकायदा पूरा ब्रेकेट ओपन करते हैं, ठीक है ना। तो देखो पूरा कैसे ओपन करेंगे। ए का ए में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का बी में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर बी का ए में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर बी का बी में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, सी का सी में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े बच्चों, मजा आ रही है कि नहीं? बराबर ध्यान देते रहना सभी साथी, ध्यान दो। ए डॉट ए मतलब हमने वेक्टरों का अदिश गुणा आपको पढ़ाया है ना। यहां ए डॉट बी ऐसे लिखा रहने दिए थोड़ी देर के लिए। बी डॉट ए को क्या लिख सकते हो? बी डॉट बी को क्या लिख सकते हो? सी डॉट सी को। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। जहां दिक्कत बनेगी देखेंगे। अगली लाइन से ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी इतना समझ में आया?
यहाँ क्या लिखा है? क्वेश्चन में आपको एक और चीज दिया है। क्या दिया है? a प्लस बी बराबर, तो c का मान रख दे। क्या है c का मान? तो c की जगह a प्लस बी अगर लिख दे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे। प्रश्न दिया है ना, ऐसे दिया है a प्लस बी की जगह c, तो वही लिख रहे हैं। जहां a प्लस बी वहां क्या राइट कर दिए। अब आगे देखो, a स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस b स्क्वायर बराबर, देखो बेटा यहाँ वेक्टर नहीं लगा है, माने परिमाण है, और जब परिमाण है तो यहाँ मैथ से हल कर सकते हैं इसको। कैसे मैथ से? a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र जानते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद आया कि नहीं? a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों कट गया, नहीं समझ में आया? तो ये 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 2ab, 2 से 2 कट गया, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर, याद करो हमने आज इस गुणा में कोई ऐसा प्रश्न बताया है, लिखाया है मैंने कि अगर 2 वेक्टर परस्पर समांतर हो, यदि वेक्टर a व वेक्टर b परस्पर समांतर हो तो उनका अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के समान होता है। कराए हैं कि नहीं? तो यहाँ देखो a डॉट b बराबर a b आ रहा है, इसका मतलब a और b परस्पर क्या है? तो यहाँ बोल देंगे वेक्टर a समांतर वेक्टर b। सिद्ध हो गया कि नहीं? कोई असुविधा? कठिन तो नहीं है, जस्ट और लिसन, थोड़ा सा ध्यान और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सेकंड पार्ट इसका चल रही है। कौन सा पार्ट बेटा? सेकंड पार्ट, ध्यान दीजिए जरा। सेकंड पार्ट में थोड़ा सेकंड पार्ट चल रहे हैं। देखिए फिर से यही चीज देख चल रहे हैं। वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर क्या दिया है? कह रहा है यदि a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर लंब होता है। तो फिर ऐसे ही करें, एकदम सेम करें ऐसे ही। इसलिए ध्यान से देखो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का किससे डॉट गुणा कर दें? वेक्टर a प्लस वेक्टर b से, और यहाँ वेक्टर c का, कोई दिक्कत? बात समझ में आई? और आगे देखो, देखिए तोड़ दे बेटा, कोई असुविधा? a का a में डाल गुणा, वेक्टर a डॉट वेक्टर a का b में डॉट गुणा, b का a में गुणा, b का c डॉट c। अभी ऐसे तो किए थे, समझ आ रहा है बेटा? a डॉट a मीन्स a डॉट b ऐसे लिखा रहने दिए, b डॉट a को क्या लिख सकते हैं? अब b डॉट b माने देखो, अब दूसरे खंड में क्या दिया है? दूसरे खंड में दिया है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर दिया है। a स्क्वायर धन b स्क्वायर बराबर क्या दिया है? तो चूंकि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस, तो जहां c स्क्वायर वहां क्या राइट कर दे बेटा? इधर क्लियर? चलिए c स्क्वायर जगह a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर कर गया, a डॉट b, और यहां तो a डॉट b बराबर 2 नीचे आ गया, तो a डॉट b बराबर 2 वेक्टरों का अदिश गुणा कब 0 होता है? मजेदार नहीं है बेटा? माने समझ आ गया कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है बेटा? दूसरा प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c, प्रश्न कह रहा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c, तो वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण बताओ, जबकि a b c के परिमाण 5, 4, 3 मात्रक हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने टिप्स दिया था कि जिन जिन वेक्टरों के बीच का कोण पूछता है उनको बराबर के एक साइड कर दिया करो।
तो ए और बी के बीच कोण पूछ रहा है, ऑलरेडी बराबर की एक तरफ है कि नहीं, तो नो टेंशन, डायरेक्ट करते हैं। यहां पर देखो बेटा, इसका इसी में डॉट गुणा, वेक्टरों का डॉट गुणा, ए प्लस बी, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, का ए प्लस बी से डॉट गुणा, कोई दिक्कत, सी का सी से डॉट गुणा, समझ आ रहा है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए देखिए, ब्रैकेट तोड़ दे, कैसे तोड़ता है आप जान ही रहे हो। ए का ए में डॉट गुणा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर ए का बी में डॉट गुणा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी का ए में डॉट गुणा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बी का बी में डॉट गुणा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, और यहां सी का सी में डॉट गुणा। आगे बढ़े बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ए का ए में डॉट गुणा, ए स्क्वायर, ए डॉट बी ऐसा लिखा रहने दिए, बी डॉट ए को लिख सकते हैं, बी डॉट बी को, सी डॉट सी को। आगे बढ़े, अब देखिए थोड़ा सा विस्तार करते हैं, ए डॉट बी, ए डॉट बी, कोई दिक्कत किसी को, सी स्क्वायर इधर है, ये दोनों उधर भगाने क्या, कहीं कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और देखो बेटा, दो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, ए बी cos थीटा, बेटा ए डॉट थीटा का सूत्र बताओ, ए बी cos थीटा या सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको बीच का कोण ही निकालना है, ये दोनों नीचे आ गए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार सवाल फिर से समझा दे, देखो कह रहा था कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी हो, इतनी सवाल लगवा दो बेटा कि एकदम तैयार हो जाए, और फेयर में लगाते रहा करिए, घर पे रिवाइज किया करिए, बहुत सवाल लगवा रहा हूँ भाई, हर तरह के दो तीन लगवा रहा हूँ, सब अलग अलग टाइप के, ऐसा नहीं सब एक जैसी हैं, तो आप लगाओ जिससे प्रैक्टिस हो जाए, आपको भी आने लगे ना बेटा। तो दो वेक्टर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या दिया हुआ है, कह रहा है ए और बी के बीच का कोण बताओ, कोण निकालने के लिए हमेशा यही करोगे, इसका इसी में डॉट गुणा, इसका इसी में डॉट गुणा, ठीक है, फिर ए का ए में, ए का बी में, बी का ए में, बी का बी में, ऐसे ब्रैकेट तोड़ दिए, ए डॉट ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिए, क्रम में नियम, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, बी डॉट बी को बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में वेक्टर हट गया, इधर पक्षांतर कर दिए, तो दो ए डॉट बी बराबर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए डॉट बी का सूत्र भी cos थीटा होता है, cos थीटा इतना आ गया कि नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी के परिमाण 5 4 3 मात्रक हैं, क्या कह रहा है प्रश्न से, इधर देखो, परिमाण ए बी सी, परिमाण माने वेक्टर हटा दिया, 5 4 3 दे रहा कि नहीं, कह रहा है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के परिमाण 5 4 3 मात्रक हैं, तो जहां ए है वहां क्या लिख देंगे, जहां बी है, सी है, जहां 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 5 गुणे 4, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन का अपना तरीका है, देखो 3 त्रिका 9 5 25 4 चौक 16, 5 9 10 14, कोई दिक्कत, और आगे देखो 25 और 16 41, ऋण दिया 41 9 गए 32, 8 चौक 32, 8 5 40, cos थीटा बराबर कितना आ गया, ट्वेल्थ में जाओगे तो एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा मैथ में प्रतिलोम प्रतिफलन, कि जब साइन cos हटावे कोत है तो वह कहते लग जाके घात के ऋण लिख दी जाता है, और एक पढ़ा जाता cos इनवर्स, क्या पढ़ा जाता है, और जौन इधर लिखा है क्या लिखा रहा है, ये उत्तर आएंगे, कोण आएंगे वह cos इनवर्स माइनस 4/5, इनवर्स मतलब आपको प्रतिलोम प्रतिफलन 12 की मैथ में पढ़ाया जाएगा, कि जब साइन या cos या tan हटाना रहे तो उधर ले जाकर उसके ऊपर घात ऋण लिख दिया करो, उसको इनवर्स पढ़ा करो, cos इनवर्स माइनस 4/5। आंसर आ गया कि नहीं? अगला सवाल पढ़ाएं, सभी लोग पहले सवाल समझो तब अगला उतारना, ध्यान दीजिएगा, पहले सवाल समझने का प्रयास करिए। इसी की बहन है एक सवाल, जानबूझकर बोले हैं, इसी के सिस्टर,
चौथा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। एक सवाल और समझ लो तो अच्छे से आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप के सवाल जहां पूछ कर बोले हैं कि जिससे क्लियर हो जाए। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी हो तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का कोण बताओ। यही है, ए व सी के बीच क्या है क्या? हाँ, ये गलत लिखी है। तो वेक्टर ए व वेक्टर सी के मध्य का कोण बताओ। तो इसका मतलब लॉजिक क्या आ गया दिमाग में? ए और सी बराबर के वन साइड रहेंगे। तो यहाँ सीधा पक्षांतर कर लो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, इसको इधर कर दो, इधर क्लियर। ए माइनस सी बराबर क्या हो गया? अब बच्चों इसका इसी में डाल दो, सी का इधर किए क्योंकि ए और सी के बीच का कोण बताना था। अब पूरा इसी तरह से लगाएंगे। चले देखो, ए माइनस सी डॉट ए माइनस सी बराबर माइनस बी डॉट माइनस बी। कोई दिक्कत? ऐसे तो कर रहे थे, चलो सावधानी से। ए का किसमें गुणा? ए डॉट ए। फिर ए का किसमें गुणा? माइनस ए डॉट सी। सी का किसमें गुणा? फिर सी का किसमें गुणा? माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी माने मजा आई? ध्यान देते रहो। ए डॉट ए मीन्स माइनस ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी, सी डॉट ए को लिख दिए, सी स्क्वायर बराबर, गौर से देखते रहना, ए स्क्वायर माइनस ए डॉट सी 2 ए डॉट सी प्लस सी स्क्वायर। इधर जो बेटा, अब देखो जरा, इसको उधर कर दे, क्या माइनस है उधर कर दे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इतना क्लियर हुआ। और आगे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ए डॉट सी क्या लिखा जा सकता है? गणित है पूरा ना, मैथ लगत है ना, पूरा समझ आता है। cos थीटा बराबर, जौन बगलिया है नीचे कह दी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac। कोई दिक्कत? और आगे देखो, वैल्यू रख दे रहे हैं। देखो जरा, प्रश्न में दिया था ए बी सी के परिमाण 4 3 6 है। परिमाण मतलब ए बी सी 4 3, तो जहां ए आए वहां क्या लिख दी? 4 3 6 तो एक जगह 4, सी जगह 6, बी जगह 3, आगे पीछे है ना ए, सी का 6, cos थीटा बराबर 4 चौको 4 छम 3 त्रिका 4 दूनी 8 छम 48। कोई दिक्कत? 36 में 9 गए, पूछा हमसे 27 27 16 43। तो बच्चों थीटा बराबर cos इनवर्स 43 बटा, क्यों कोनो दिक्कत? समझ आए? कठिन तो ना है।